हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और ये है आपका 27th लेक्चर और आज लेके आया हूँ आपके लिए तोहफा। तो तोहफा कबूल करो। देखिए, हम लोगों ने आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन, विद्युत मशीन। काफ़ी लोग कह रहे थे सर मशीन शुरू कर दीजिए, मशीन पढ़नी है, और काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने। पिछले जो हमारे 26 लेक्चर लग गए, हम लोगों ने 26 लेक्चर में, मतलब देखिए कहने को तो क्रैश कोर्स है, बट हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए और 26 लेक्चर हम लोगों को लग गए बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल कंप्लीट करने में। आप लोगों के TG2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैं बता देता हूँ आपको, जिसमें हम लोगों ने DC प्लस AC सप्लाईज दोनों हम लोगों ने काफ़ी हद तक डिटेल में हम लोगों ने देख लिया। सारा हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया। और मैं आपको बता दूं, ये जो 26 लेक्चर जो हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल और एडवांस इलेक्ट्रिकल में, इसमें से पिछली साल मतलब 2019 में जो UPPCL TG2 का पेपर हुआ था, 4 शिफ्ट का पेपर हुआ था। उन 4 शिफ्ट के पेपर में से मैं आपको बता देता हूँ कि 58 क्वेश्चन इसमें से आए थे DC में से, और जो AC में से क्वेश्चन आए थे बेटा मेरे पास लिखे हुए हैं 33 क्वेश्चन इसमें से आए थे। मतलब अगर देखा जाए 58 और 33 91 नंबर का लगभग आप लोगों के, लगभग नहीं ये श्योर शॉर्ट है, हाँ ये भी बता दूं कि ये 91 नंबर का आपका इसमें से पूछ लिया गया था। ये किन, मैं उन चारों पेपर की बता रहा हूँ, कंबाइंड पेपर की बता रहा हूँ। और कंबाइंड का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड का मतलब हुआ 600 क्वेश्चन टेक्निकल के, क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे और एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल के। तो आप देखिए 4 शिफ्ट में से 100 लगभग क्वेश्चन, मतलब 91 क्वेश्चन, लगभग 91 क्वेश्चन आ चुके हैं 600 क्वेश्चन में से, इस पूरे शुरुआत के टॉपिक में से। तो देखो आप लोगों को बहुत ही बारीक तरीके से हर चीज का ध्यान रखते हुए चीजों की पढ़ाई करके चलना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में, काफ़ी हद तक बहुत डिटेल में मैंने आपको सारे लेक्चर कवर कराए हैं। तो आप देखिए कि 600 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं 91 क्वेश्चन पूरे यहीं से आ रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन जो अब हम शुरू करने वाले हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन की मैं अगर बात करूं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन का बेसिक जो होता है बेटा, वो होता है क्या मेरे भाई, क्या होता है बेसिक? मैग्नेट होता है बेसिक। बिना मैग्नेट के इन सब को नहीं समझा जा सकता है। मैं भाई सब महान लोगों से कह देता हूं कि अगर मैग्नेट नहीं करा आपने तो ये सब नहीं समझ में आने वाले हैं, किसी भी कीमत पर समझ में नहीं आने वाले हैं। जिन लोगों के मशीन में बेस अनक्लियर रहते हैं, नहीं क्लियर हो पाते, वो रीज़न ही यही है कि वो लोग मैग्नेट को स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं DC मशीन AC मशीन को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ समझिए कि इलेक्ट्रिकल मशीन की मैं बात करूँ। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे बुक्स पूछ रहे थे, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, आप लोग काफ़ी लेक्चर्स को पसंद भी कर रहे हैं, थैंक यू। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि देखो आपको इतना बेस्ट चीज़ मिल रहा है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं कहूँगा कि शेयर भी करके रखिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए, अच्छा मटीरियल, अच्छा कंटेंट उन तक पहुँच पाए। और मैं ये भी एक चीज़ बात आपको इस लेक्चर में दोहराऊँगा मैं, क्योंकि ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि देखिए आप इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि बुक्स अगर आपको पढ़नी है, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे अरिहंत को सपोर्ट करते हैं, मैं किसी बुक की बुराई तो नहीं कर रहा, बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए हम लोग मतलब जैसे अभी हम लोग बीटेक एमटेक लेवल की बात करें, अगर हम लोग गेट लेवल पे, मतलब जो बेस्ट बुक्स होती हैं इंडिया की, वो मशीन को लेके अगर मैं बात करूँ, हर सब्जेक्ट को लेके अलग अलग होती हैं, हर सब्जेक्ट को लेके अलग अलग होती हैं। बट आप लोगों के लिए इतना डिटेल में जाना होता नहीं है। तो जैसे मशीन में तो हम लोग PS वीमरा रेफर करते हैं, जो सबसे अच्छी बुक होती है। इनफैक्ट मैं भी आपको यहीं से ही पढ़ाता हूँ, तो मेरी जो क्या कहते हैं कंटेंट रहता है वो हमेशा इस बुक से ही रहता है। और मैंने हमेशा अपने थ्रू आउट जो भी मैंने पेपर भी निकाले हैं, या थ्रू आउट मैंने पेपर निकालने के बाद या थ्रू आउट मेरे करियर में जो भी मैंने नॉलेज ली है वो मैंने मशीन के लिए तो PS वीमरा से ली है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में TG2 की स्पेशली बात करूँ, क्योंकि देखो JEE को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उनको तो मैं हर सब्जेक्ट की स्पेशल बुक ही बताता हूँ।
ठीक है। बट आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, एक दोगल करके बुक आती है आप लोगों की, वो मुझे आप लोगों की बुक बेस्ट लगी। हिंदी में ही है बुक। तो जो लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक बेस्ट है, देखो एक बात का मैं बता दूं, बहुत अच्छी बुक मेरे को लगी। इसका कंटेंट मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। और ना मैं मतलब मेरे तो क्या ही जाता है, मतलब मैं तो आप लोगों को, मैंने बुक देखी है तो मैं बता रहा हूँ। काफ़ी बच्चे अरेंज प्रेफर करते हैं, बट मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है, मैं अभी किसी बुक के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, बट यही है कि मैं आपको कहूँगा कि ये मुझे बेस्ट लगी, तो आप लोगों को सजेशन मैं यही दूंगा। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर हैं, जो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं आप लोगों के TG2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें कवर हैं। ठीक है, तो हिंदी में बुक है, आप लोग जो भी है शायद नेट पे अमेजन वगैरह या कहीं पर होगी, आई थिंक जो भी ये जो साइट्स होती हैं ई-कॉमर्स वाली, फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप हो सकता है आप वहाँ से ले लीजिए, आप अपने लोकल बुक शॉप से परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो आपको इस बात का क्लियर है। हाँ, तो मैं अभी आपसे क्या कह रहा था कि हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन शुरू करने वाले हैं, विद्युत मशीन शुरू करने वाले हैं, और इसका जो बेसिक होता है वो मैग्नेट होता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ सारे लेक्चर देखिएगा। आपको इसमें भी जो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आर्मेचर क्या होता है, सर रोटर क्या होता है, सर ये जो है सर वाइंडिंग क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, सर कहाँ पर कैसे लगाया जाता है, कौन सी चीज़ घूमती है, सर कौन सी चीज़ नहीं घूमती है। और ये सारी बातें बहुत डिटेल में करेंगे। मशीन तो बहुत डिटेल में अच्छे से भी करेंगे। इनफैक्ट सोचिए इसमें 26 लेक्चर लग गए, बड़े अच्छे से तरीके से हम लोग मशीन करेंगे। क्वेश्चंस आप लोगों के करवाऊंगा मैं साथ ही साथ आप लोगों के, सब चैप्टरों में से, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग शुरू करने वाले हैं, और मैं आपको इसमें से बता भी दूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये। मैं मैग्नेट और DC मशीन की बात करूं तो पिछले साल, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कंबाइंड में से बता रहा हूं बेटा, हर चीज़ जो बता रहा हूं मेरे भाई कंबाइंड में से मैं बता रहा हूं। 600 क्वेश्चन में से मैं आपको बता रहा हूं। तो मैग्नेट और DC मशीन में से मैं आप लोगों को बता दूं 119 क्वेश्चन केवल और केवल इसी टॉपिक से आए थे। अब बताइए जब 119 क्वेश्चन इन 600 क्वेश्चन में से आएंगे तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है मशीन हम लोगों के लिए। इसीलिए मैंने शुरू भी पहले करी इसको। मैं विद्युत मापक यंत्र इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट शुरू कर रहा था, बट क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस थे, काफ़ी कॉल थे कि सर आप वो शुरू करिएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़, मैं आप लोगों से मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप लोगों तक लेक्चर पहुंचे। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जब इस क्रैश कोर्स का लेक्चर ना डला हो। हर दिन, जिस दिन टेक्निकल का नहीं डलता उस दिन कंप्यूटर का डलता है, याद रखिए। कंप्यूटर के जो लेक्चर्स होते हैं वो डेमो लेक्चर्स होते हैं। मैं आज स्टूडेंटों को कईयों को बोल चुका हूं कि कंप्यूटर के जो लेक्चर्स होते हैं वो डेमो लेक्चर्स होते हैं, मतलब वो कंप्लीट लेक्चर्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो कंप्लीट लेक्चर्स जो लोग स्टूडेंट्स कोर्स परचेज किए हैं उन लोगों को कंप्लीट लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिए भी हैं और वो एंजॉय भी कर रहे हैं कोर्स को। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी मैं तो क्रैश कोर्स यहाँ पे ले रहा हूँ, टेक्निकल का भी डिटेल कोर्स है, वो आपकी मर्जी है, आप लेना चाहें, बट क्रैश कोर्स भी अगर आप कर लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा फायदा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कितना टारगेट हम लोगों ने रखा है क्रैश कोर्स से नंबर बढ़ाने का। मैंने क्या कहा, नंबर बढ़ाने का। अगर आपके नंबर कुछ X आ रहे हैं पहले टेक्निकल में, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि आपके नंबर में X+30 से लेके X+50 तक का इजाफा होने वाला है। मतलब 30 से 50 नंबर का इजाफा आपका क्रैश कोर्स पूरा अगर आप कर लेंगे तो होगा ही होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, दावा करता हूं, बता रहा हूं मैं आपको इस बात को। ठीक है, ये सारा कॉन्फिडेंस बेटा ये तब आता है जब मेरी तरफ से मैंने कई सिलेक्शंस दिए हैं और खुद भी सिलेक्ट हुआ हूं पेपरों में, इसीलिए मैं आप लोगों को इतनी बातें कह पाता हूं, और कोई बात नहीं है। तो आप मेरी बात को बहुत ही गंभीरता से देखिए। मैं आपको बता दूं, मैं वो फैकल्टी हूं जो मैं बड़ा सीरियस सा फेस नहीं बना सकता, मेरी आदत नहीं है। मैं ना मतलब मैं नहीं, होते हैं बहुत सीरियस टीचर होते हैं, जैसे कई बार मेरे से एक दो बार कई पेरेंट्स मिले हैं तो उन्होंने वो बिलीव ही नहीं हुआ कि यार ये टीचर है, मतलब इतने मस्ती से रहते हैं, इतनी मस्ती से पढ़ाते हैं। क्योंकि यार मेरी वो आदत नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि टीचर एक बहुत ही सीरियस सा फेस होना चाहिए, गंभीर सा फेस होना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए एकदम तो सीरियस है, रोतलू सा फेस। नहीं भाई, मेरे पे नहीं हो पाता। मैं आपको बता दूं, मस्ती से पढ़ते हैं और मस्ती से सारा बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे देता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा मस्ती मस्ती में। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैग्नेट और DC मशीन करेंगे, और 119 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर से देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, 29 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से आए थे।
ठीक है। अगर मैं इंडक्शन मोटर की मैं बता देता हूं तो आपको इंडक्शन मोटर में देखिए, इंडक्शन मोटर में 24 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब देखिए इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर मतलब 3 फेज प्रेरक मोटर की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, डीसी मशीन की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर दोनों की बात करूंगा, जनरेटर की भी करूंगा और मोटर की भी करूंगा। तो इस बात का बड़ा भी ध्यान रखना है आपकी डीसी मशीन जहां मैंने मशीन लिखा है वहां बात जनरेटर और मोटर दोनों की होगी। बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज प्रेरक मोटर की बात करें तो इसमें से कितने क्वेश्चन आए, देखिए इसमें से क्वेश्चन आए हैं 30 क्वेश्चन आए हैं, याद रखिएगा इसमें से मिला के 30 क्वेश्चन आए हैं। इसमें स्पेशल मशीन भी जोड़ दी जाती है, ठीक है, स्पेशल मशीन भी जोड़ दी जाती है। स्पेशल मशीन में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सल मोटर और क्या है, यूनिवर्सल मोटर पढ़ेंगे, रिलक्टेंस मोटर, रिपल्शन मोटर, जो उससे आने वाले सवाल होते हैं वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। स्टेपर मोटर, ये सारी बातें स्पेशल मशीन में होती हैं। और बात करेंगे लास्ट में तुल्यकाली मोटर जिसे बोलते हैं, सिंक्रोनस मशीन। तो मशीन जब बात करूंगा तो जनरेटर और मोटर दोनों की बात करूंगा। तुल्यकाली मशीन, तुल्यकाली जनरेटर, तुल्यकाली मोटर। अब देखिए कुछ बच्चों को नहीं मालूम है, मैं बता दूं, जनरेटर की बात करूं तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम लोग कहते हैं 3 फेज अल्टरनेटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 3 फेज अल्टरनेटर। मतलब जो जनरेटर होता है उसी को हम लोग 3 फेज अल्टरनेटर कहते हैं। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि 3 फेज अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर दोनों एक ही हैं, गंगाधर और शक्तिमान दोनों ही एक हैं, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर भी हम लोग करेंगे और इससे जुड़े हुए सवाल जो आए थे पिछले पेपर में, मैं बता दूं आपको, इससे भी जुड़े सवाल जो आए थे वो भी 30 थे, वो भी 30 सवाल थे। देखिए इससे भी जुड़े 30 सवाल आए थे। अब आप इनको जोड़िए, आप खुद देखिए, ये लगभग आपका बैठेगा 200 से ऊपर, 200 से ऊपर क्वेश्चन आया है 600 में से। तो मशीन कितनी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है, इस बात का प्लीज 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 गंभीरता से लीजिए। मशीन आप लोगों की चालू हो रही है, ठीक है। तो ये सब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर से, हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग बेसिक मैग्नेट से चलेंगे। मैं आज इसी को लेक्चर को यहीं इसीलिए ख़त्म करूंगा ताकि मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप कल पूरा का पूरा मैग्नेट रिवाइज करके आएँ और जब आपको लेक्चर देखें तो आपको लेक्चर में बिल्कुल सारी चीज़ें फिक्स हो जाएँ। क्लियर है इतना पॉइंट, सारी चीज़ें फिक्स हो जाएँ। एक और बात मैं आप लोगों को कहूँगा इस पूरे लेक्चर में, देखो मेरा पूरा लेक्चर आप सुनोगे तो सारी काम की बातें मिलेंगी। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आप एक्स्ट्रा बता रहे हो, मतलब वो बेटा एक्स्ट्रा नहीं है, वो एक्स्ट्रा उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो सही रास्ते पे हो सकता है नहीं हो, या फिर कह लो कि वो दूसरों को भटका। देखो वो हर तरीके का बच्चा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, खुद तो घर में पढ़ रहा होता है पर वो तुमको ऐसा कुछ कमेंट कर देगा या तुमको ऐसा कुछ बोल देगा कि तुम्हारा मन भटक जाएगा, पर वो खुद पढ़ रहा होता है। खैर मैं आप लोगों से क्यों ये बात कह रहा हूँ अभी वो बता देता हूँ। देखिए आप पूरा का पूरा पढ़ते तो चल रहे हैं हर चीज़, पर आप अगर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस टाइम के बाउंडेशन में नहीं कर रहे हैं, टाइम के बाउंडेशन में नहीं कर रहे हैं, मतलब टाइम के बाउंडेशन में मतलब कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपने पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर कर लिया है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लगाने बैठते हो, किसी बुक से लगाने बैठते हो। जैसे आप लोगों के लिए बेस्ट बुक मैं आपको बता दूं यूथ रहती है क्वेश्चंस के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट बुक आपको बता दूंगा कि यूथ ही रहती है। यूथ के क्वेश्चन अगर आप सारे लगा दिए, आपने 4-5 बार रिवाइज कर ली यूथ, तो आपका सिलेक्शन 200% कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, क्लियर है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, इसके साथ साथ आपको करनी चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर भी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर की हम लोगों की वर्कबुक है, डिजिटल वर्कबुक, जो भी आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास डिजिटल वर्कबुक अगर आपके पास नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैं आप जो है डिस्क्रिप्शन बुक जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में से आप डिजिटल वर्कबुक का लिंक देख सकते हैं। वहां पर आपको उस लिंक के थ्रू डिजिटल वर्कबुक मिल जाएगी, डिजिटल वर्कबुक मिल जाएगी, और जिसमें कि आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। मतलब जैसे कि आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर कर लिया, तो अब आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही पिछले पेपर से केवल बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप पिछले पेपर के केवल बेसिक इलेक्ट्रिकल सॉल्व करो। मैग्नेट खत्म कर लो तो मैग्नेट खत्म हो जाएगी आपके, मतलब टॉपिक आप उसमें सेलेक्ट करिएगा मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के सारे टॉपिक आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यूपीपीसीएल की, डीएमआरसी की, इन सब की जो डिजिटल वर्कबुक के लिंक्स हैं मैंने ऐप में ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखिए। साथ में मैं एक बात आपको बोलूंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चंस लगाने बैठें
तो आप एक टारगेट के हिसाब से लगाने बैठे हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, टारगेट के हिसाब से काम नहीं करते हैं। बेटा पेपर में तो टारगेट ही काम आना है। 50 क्वेश्चन मान लो आप लगाने बैठ रहे हो, तो कुछ क्या कर रहे हैं कि भाई फोन आ गया, 4 क्वेश्चन लगाए, फोन आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, छोड़ दिया। नहीं, आप अगर 50 क्वेश्चन लगाने बैठ रहे हो तो आप अपने आप को मान लीजिए टाइमर सेट कर लीजिए 30 मिनट का। ठीक है, मान लीजिए 30 मिनट का टाइमर से, अब वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। 30 मिनट का आपने टाइमर सेट कर लिया, तो 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं, और किसी का फोन मैसेज आए आपको नहीं उठाना है, आपको समय के हिसाब से तैयारी जरूर करनी है। ठीक है, तो आप वो अपने पास से भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। आप यूथ से या किसी भी जगह से आप क्वेश्चन लगा रहे हो, आप एक टाइमिंग सेट करिए और उस टाइमिंग के हिसाब से काम करिए, और उसमें बीच में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि ये फोन जरूरी है, ये मैसेज जरूरी है, रिप्लाई करना। पढ़ने मत बैठो, कोई बात नहीं है, मत पढ़ने बैठो। आपको लगता है इस समय कॉल आएगा, मैसेज आएगा, मत पढ़ने बैठो। क्या करें, अब यही कर सकते हो आप लोग, मैसेज और कॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो मैं तो यही कहूंगा ना, क्या कर सकता हूं। तो आप इस बात को समझिए कि आपको टाइमिंग के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि 50 क्वेश्चन है 30 मिनट में करें। इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको टेस्ट दे लो, बट मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने भी साथ में कर सकते हो। अगर आप घर पे अपने भी कर सकते हो, जो भी आपको बुक हो, डिजिटल वर्कबुक हो, डिजिटल वर्कबुक में भी टाइमिंग सेट रहती है, आप अपने घर पे भी बैठ के कर सकते हो। और अगर आपको टेस्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उससे ले सकते हो, या फिर नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो जो आपको दिया गया है नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है कि अब कंपटीशन, याद रखिए, थोड़ी सीट इस बार क्योंकि कम है तो थोड़ा कंपटीशन इस बार बहुत बढ़ने वाला है। और कोरोना के चक्कर में काफ़ी बच्चे पढ़ भी बहुत रहे हैं, क्योंकि घर पे बैठे हैं, ज़्यादा कोई काम नहीं था तो वो पढ़ भी बहुत रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको कहूँगा कि थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए। ये बुक बता दी, ये मैंने आपको तरीका बता दिया पढ़ने का, और कल हम लोग मैग्नेट पढ़ना शुरू करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा, मैग्नेट हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और लाइव क्लास की कुछ बच्चे बोल रहे थे, हाँ मैं लाइव क्लास का सेटअप कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी तरफ से डिले हो रहा है, मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, बट मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों का जो है लाइव का जो डिमांड है वो मैं उसको पूरी कर पाऊँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में मैग्नेट के साथ। ठीक है, चलिए।